नए साल पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना, साल भर होगी धन वर्षा। नमस्कार दोस्तों, पुराने समय में नए साल को सिर्फ तारीख का बदलना नहीं माना जाता था, बल्कि इसे जीवन की दिशा बदलने का अवसर समझा जाता था। हमारे बुजुर्ग इस दिन को बहुत सादगी, अनुशासन और शुद्ध भाव के साथ शुरू करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि साल का पहला दिन जैसा बीतता है, पूरे वर्ष उसी का प्रभाव बना रहता है। इसलिए वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर छोटे काम में सावधानी रखते थे। कब दीपक जलाना है, कैसे घर की हवा बदलनी है, क्या बोलना है और क्या नहीं। यह उपाय दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके पीछे वर्षों का अनुभव और गहरी समझ छिपी हुई है। इसलिए नए साल की भागदौड़ और दिखावे से हटकर जब हम इन पुराने जमाने के उपायों को अपनाते हैं, तो जीवन में स्थिरता, शांति और निरंतर शुभता अपने आप आने लगती है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए साल पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नए साल पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। नंबर 1, दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, दीपक केवल मिट्टी का पात्र और तेल का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि यह चेतना और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने वाले ज्ञान का प्रतीक होता है। क्योंकि नए साल के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना मां लक्ष्मी के स्वागत का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। मान्यता है कि दीप ज्योति परब्रह्म अर्थात दीपक की लौ साक्षात ब्रह्मा का रूप होती है। इसलिए जब हम घी या तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसकी उठती हुई लौ हमारे जीवन में उन्नति और ऊर्ध्वगामी विकास का संकेत देती है। इसलिए दीपक से निकलने वाली ऊष्मा और प्रकाश का वातावरण में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं और नकारात्मक तरंगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए शाम के समय देहरी पर दीप जलाने से घर में सौभाग्य का प्रवेश होता है और परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बढ़ता है। यह उपाय श्रद्धा के साथ करने पर दरिद्रता का नाश भी होता है। नंबर 2, नमक का पोछा। जी हाँ दोस्तों, नमक को राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने वाला माना गया है, क्योंकि समुद्री नमक में यह अद्भुत गुण होता है कि वह अपने आसपास की भारी और नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसलिए जब हम नए साल के पहले दिन या नियमित रूप से पानी में सेंधा नमक मिलाकर घर में पोछा लगाते हैं, तो यह घर के कोने कोने में छिपी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में अक्सर तनाव, बीमारी या कलह का माहौल रहता है, वहाँ नमक का पोछा एक रामबाण औषधि की तरह काम करता है। इसलिए यह न केवल सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करता है, बल्कि घर के ओरा को भी शुद्ध करता है। इसलिए इस उपाय को करने से परिवार के सदस्यों का मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख शांति का वास होता है। ध्यान रहे कि गुरुवार को नमक का पोछा ना लगाएं, बाकी दिनों में यह समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, नमक और लौंग। जी हाँ दोस्तों, नमक और लौंग का मेल अत्यंत ही शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि नमक को शुक्र का प्रतीक भी माना गया है और लौंग को ऊर्जा का स्रोत होता है। इसलिए जब एक कांच की कटोरी में साबुत नमक भरकर उसमें 4-5 फूल वाली लौंग डाली जाती है, तो यह एक पॉजिटिव एनर्जी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। इसलिए इसे घर के किसी ऐसे कोने में रखें जहां किसी की सीधी नजर ना पड़े। यह उपाय घर में धन के अनावश्यक प्रवाह को रोकता है और कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। इसलिए लौंग को मां लक्ष्मी और हनुमान जी की प्रिय वस्तु माना जाता है। इसलिए नमक के साथ इसका संयोजन घर की बरकत को कई गुना बढ़ा देता है। यह उपाय न केवल आर्थिक तंगी दूर करता है,
बल्कि घर के सदस्यों के बीच सुगंधित और सकारात्मक संबंधों का निर्माण भी करता है। नंबर 4, नमक की पोटली। जी हाँ दोस्तों, नमक को नकारात्मकता सोखने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है, क्योंकि लाल कपड़े में डली वाला साबुत नमक बांधकर नमक की पोटली बनाना एक प्राचीन रक्षा कवच की तरह काम करता है। मान्यता है कि लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक होता है, जबकि नमक राहु केतु के अशुभ प्रभावों को नियंत्रित करता है। इसलिए जब आप इस पोटली को घर के मुख्य द्वार पर अंदर या बाहर की तरफ लटकाते हैं, तो यह घर में प्रवेश करने वाली किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, ईर्ष्या या नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर सोख लेती है। इसलिए नमक हवा की नमी के साथ मिलकर आसपास के सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। इसलिए इसे हर महीने बदलना चाहिए और पुरानी पोटली का नमक बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। नए साल पर यह छोटा सा दिखने वाला उपाय परिवार को सुरक्षा का एहसास देता है और घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के चक्र को बनाए रखता है। नंबर 5, सिक्कों का उपाय। जी हाँ दोस्तों, सिक्कों को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि एक कांच के सुंदर बाउल में अलग अलग मूल्य के सिक्कों को भरकर घर की उत्तर या पूर्व दिशा में रखना कुबेर के आह्वान जैसा होता है। इसलिए सिक्के मां लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए दीपावली या नए साल पर सिक्कों की पूजा का विधान होता है। इसलिए जब हम सिक्कों को एक साथ देखते हैं तो हमारे अवचेतन मन में प्रचुरता का भाव जागृत होता है, जो ब्रह्मांड से और अधिक धन को आकर्षित करने में मदद करता है। इसलिए सिक्कों की खनक नकारात्मक ऊर्जा को भंग करती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। इसलिए यह उपाय केवल सजावट नहीं है, बल्कि यह आपके घर में धन के निरंतर प्रवाह और संचय का एक शक्तिशाली उपाय होता है। इसलिए इसे साफ और चमकदार रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में भी सफलता की चमक बनी रहे। नंबर 6, सूर्योदय को अर्घ्य। जी हाँ दोस्तों, सूर्य को जगत की आत्मा और प्रत्यक्ष देवता माना गया है और नए साल के पहले दिन से नियमित रूप से उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना न केवल एक क्रिया होती है, बल्कि एक महान पद्धति भी होती है। इसलिए जब हम सूर्य को जल देते हैं तो जल की धारा से छनकर आने वाली सूर्य की किरणें हमारे शरीर के सातों चक्रों को जागृत करती हैं। मान्यता है कि इससे मान सम्मान, आरोग्य और पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए सूर्य देव को जल देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से एकाग्रता और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। इसलिए नए साल पर यह उपाय आपके भीतर के आलस्य को समाप्त कर नई ऊर्जा का संचार करता है, जो करियर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता के नए द्वार खोलता है। इसलिए यह प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग होता है। नंबर 7, नारियल का उपाय। जी हाँ दोस्तों, नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है, जो त्रिदेवों का प्रतीक होता है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से को ब्रह्मा, मध्य को विष्णु और निचले हिस्से को शिव का स्वरूप माना जाता है। इसलिए जीवन में आने वाली अचानक बाधाओं या नज़र दोष को दूर करने के लिए पानी वाले नारियल का उपाय अत्यंत ही प्रभावी होता है। इसलिए नारियल को अपने सिर से 7 बार वार कर उतारा करके किसी मंदिर में अर्पित करना या बहते जल में प्रवाहित करना इस बात का प्रतीक होता है कि आप अपने अहंकार और कष्टों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसलिए नारियल का सख्त बाहरी आवरण हमारे संघर्षों का और उसके भीतर का मीठा जल और गिरी हमारी कोमल आत्मा और आने वाले शुभ समय का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए यह क्रिया आपके जीवन से नकारात्मकता को डंप करने और सौभाग्य का स्वागत करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जो मन को असीम शांति प्रदान करती है। नंबर 8, लाल धागे का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग मंगल ग्रह का कारक होता है, जो साहस, ऊर्जा और भूमि भवन का स्वामी होता है। क्योंकि नए साल पर कलाई पर लाल रंग धाग बांधना या कार्यस्थल की दराज में लाल धागा रखना सुरक्षा और संकल्प का प्रतीक होता है। इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है, जो हमें बुरी नज़र से बचाता है
और हमारे आत्मविश्वास को अयग रखता है। इसलिए कलाई पर बंधा धागा एक्यूप्रेशर की तरह काम करता है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसलिए कार्यस्थल पर इसे रखने से आपका मन भटकता नहीं है और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित रहते हैं। इसलिए लाल धागा आपको याद दिलाता रहता है कि आप दिव्य शक्तियों की सुरक्षा में हैं और आपके भीतर चुनौतियों से लड़ने का साहस मौजूद होता है। इसलिए नए साल पर हाथ पर लाल रंग का धागा बांधना लोगों के लिए विशेष लाभकारी होता है, जो अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। नंबर 9, हनुमान चालीसा का पाठ। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में हनुमान जी को जागृत देवता माना गया है, जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक सिद्ध मंत्र के समान होती है। इसलिए नए साल पर इसका पाठ करना मन से भय, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक विचारों को जड़ से मिटा देता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग होती है, जो आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा बना देती है। इसलिए यह शनि की साढ़े साती और ढैया के कष्टों को कम करने का सबसे सुलभ उपाय होता है। इसलिए नियमित पाठ करने से व्यक्ति के भीतर नेतृत्व क्षमता और निडरता का विकास होता है। इसलिए यह आपके भीतर के हनुमान यानी सोई हुई शक्तियों को जगाता है, जिससे आप कठिन से कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते। इसलिए यह पाठ आपके और आपके परिवार के लिए एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच तैयार करता है। नंबर 10, काले कुत्ते को रोटी खिलाना। जी हाँ दोस्तों, कुत्ते को भैरव बाबा का वाहन और केतु व शनि का प्रतिनिधि माना गया है, क्योंकि काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाना जीवन की आकस्मिक बाधाओं और शत्रु बाधा को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय होता है। इसलिए पशुओं की सेवा करना भूत यज्ञ का हिस्सा होता है, जिससे हमारे संचित पापों का क्षय होता है। इसलिए जब आप किसी बेजुबान जीव को प्रेम पूर्वक भोजन देते हैं, तो उससे मिलने वाली दुआएं आपके भाग्य के बंद तालों को खोल देती हैं। इसलिए नए साल पर कुत्ते को रोटी खिलाना यह उपाय व्यक्ति में विनम्रता और करुणा का भाव पैदा करता है, जो सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में आपकी छवि को बेहतर बनाता है। इसलिए जानवरों के प्रति दया भाव रखने से हमारे मस्तिष्क में खुशी के हार्मोन बढ़ते हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जो अदालती मामलों या कर्ज की समस्या से जूझ रहे होते हैं। नंबर 11, तुलसी के पास दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिया और वृंदा कहा गया है, जिनके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना साक्षात लक्ष्मी और नारायण की कृपा को आमंत्रित करना है। मान्यता है कि जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है और वहां दीप प्रज्वलित होता है, वहां कभी अकाल मृत्यु या दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए तुलसी का पौधा वातावरण को शुद्ध कर भरपूर ऑक्सीजन देता है और दीपक की लौ वहां की सकारात्मकता को बढ़ाती है। इसलिए यह उपाय घर की महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में मधुरता और संतान सुख प्रदान करता है। और तुलसी की परिक्रमा और दीप दान करने से मन की शुद्धि होती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। और यह घर के वास्तु को संतुलित करने का सबसे प्राचीन और पवित्र तरीका होता है। 12, तिजोरी के पास दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, धन स्थान या तिजोरी वह स्थान होता है जहां आपके परिश्रम का फल संचित होता है, क्योंकि तिजोरी के पास शाम को दीपक जलाना या कम से कम दीपक का प्रकाश दिखाना लक्ष्मी के स्थिरीकरण का उपाय होता है। ऐसी मान्यता है कि जहां अंधेरा और गंदगी होती है, वहां से लक्ष्मी रूठ चली जाती हैं। इसलिए दीपक जलाकर आप धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। इसलिए यह क्रिया इस बात का प्रतीक होती है कि आपके धन का उपयोग शुभ कार्यों और प्रकाश फैलाने में हो रहा है। इसलिए इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगती है और आय के नए स्रोत बनते हैं। इसलिए जब आप अपनी तिजोरी को उजाले में रखते
हैं तो यह आपके समृद्ध भविष्य के प्रति आपकी जागरूकता को दर्शाता है। इसलिए यह उपाय व्यापारिक उन्नति और घर में निरंतर बरकत बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक वॉयस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।